नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है दोस्तों कि आराधना हम कौन से दिन में करें। आराधना का दिन कौन सा डिसाइड किया गया है, ये हमें पहले जानकारी करना है। और परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए कौन से दिन को बोला है, या फिर जो हम रोटी तोड़ते हैं या प्रभु भोज लेते हैं वो कौन सा दिन था, और आराधना कौन से दिन को करना चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या शनिवार या रविवार, कौन से दिन को हम आराधना करते हैं या करना चाहिए। बाइबल हमें क्या बताती है इस विषय पर। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमें शनिवार को आराधना करना चाहिए, कोई कहता है हम रविवार को आराधना करेंगे। तो बाकी तो शनिवार और रविवार चल ही रहा है, लेकिन क्या गारंटी है कि शनिवार को ही आराधना करना चाहिए। कुछ लोग सब्बत का दिन मानते हैं उसे। क्या गारंटी है कि रविवार को ही आराधना करना चाहिए, या रविवार को हम आराधना क्यों करते हैं, बाकी दिन क्यों नहीं करते हैं, या हम 6 दिन क्यों करते हैं। मतलब 6 दिन क्यों नहीं करते हैं, 7वें दिन क्यों करते हैं, मतलब एक दिन क्यों करते हैं, 6 दिन हम क्यों नहीं करते, हम डेली क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारे सवाल है दोस्तों। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं दोस्तों कि आराधना आप कोई भी दिन कर सकते हैं, ऐसा कोई बंदिशें नहीं है और कोई नियम वियम नहीं है। और ऐसे भी तो डेली आराधना किया करते थे प्रेरित लोग, ऐसे बोलते हैं। वो उन लोग बोलते हैं जिन लोग बाइबल कम पढ़ते हैं, या फिर उन्हें नॉलेज नहीं होगा, या फिर वो जानबूझ करके ऐसे कर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्हें थियोलॉजिकल स्टडी नहीं किया है वे लोग, और ना ही वो प्रेरित की कलीसिया के इतिहास के बारे में जानते हैं। हम एक कलीसिया हैं दोस्तों, हम कलीसिया हैं। कलीसिया में क्या रूल फॉलो होता था, ये हमें बहुत जरूरी है जानना। अगर ये नहीं जाने तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है कलीसिया में। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन से दिन को पैदा हुए, कौन से दिन को उनकी मृत्यु हुई, वो गाड़े गए, कौन से दिन को जी उठे। उतना कॉन्फिडेंटली कोई बोल नहीं पाता है। लेकिन अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का वो दिन था, वो सप्ताह का पहला दिन था। सप्ताह शुरू हो रहा था, बाइबल के अनुसार सप्ताह जो है शुरू हो रहा था, और यूनानी कैलेंडर के हिसाब से वो दिन था रविवार। रविवार क्योंकि यूनानी जब परंपराएं आई, यूनानी जितने भी परंपराएं थी वो आविष्कारक होते गई। वो नक्षत्र और डेट और दिनांक बनाते गए। यूनानी कैलेंडर के हिसाब से वो दिन रविवार का था, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन जी उठे। और वो सप्ताह का पहला दिन था, शुरुआती तौर पे शुरुआत हो रहा था सप्ताह का पहला दिन। दोस्तों, वचन से देखेंगे, बाइबल से कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे लोगों को ठेस पहुंचे, और मन मानी कोई ऐसी बात ना बोले, मनगढ़ंत बातें कुछ ऐसे ना बोले, है ना, कि कोई भी दिन कर लो आराधना, है ना। ये आराधना देखो, आराधना जो है वो कभी भी कोई भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है बंदिशें। लेकिन कुछ अगर आप पढ़कर बताएंगे, समझाएंगे तो समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे जैसे कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते हुए वह जी उठकर पहले मरियम मगदलनी को मिला, है ना, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, 7 दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर। तो उसी से पहले मिला प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो इस प्रकार से सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, बाइबल प्रमाणित है। और एक बात दोस्तों, जैसे कि प्रेरितों के काम में अगर हम देखते हैं तो दूसरा अध्याय में अगर हम पूरे पढ़ेंगे तो दूसरे अध्याय के 47 और 46, 45 ये सब जगह में लिखा हुआ है कि मतलब वो दिन, मतलब बपतिस्मा लेने के बाद 3000 लोग एक साथ बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में शामिल हो गए। तो क्या है, कोई भी रूल रेगुलेशन जो है पवित्र आत्मा दिया करती थी, किसके द्वारा, प्रेरितों के द्वारा। प्रेरित जो है वो बताया करते थे किसको, कलीसिया को, कि ऐसे करो वैसे करो जो भी है। तो ये डेली रोटी तोड़ा करते थे, डेली रोटी तोड़ा करते थे। जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो ये रोटी तोड़ने का अर्थात नहीं जानते थे, पौलुस ने इन्हें बताया कुरिन्थियों में। तो पौलुस कुरिन्थियों 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं इस बात को, कि बताया गया इन लोग क्या करते थे, रोटी को खाया करते थे भोजन की तरह, और दाखरस को पिया करते थे, मतवाला हो जाते थे। और क्या है कि किसी का वेट भी नहीं करते थे, किसी के लिए बचता भी नहीं था, भूख के मारे आदमी खाए पड़ा है। तो ये आराधना का महत्वपूर्ण नहीं समझा गया, और वो डेली आराधना करने के बजाय क्या करने लगे। जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 7 पद में देखते हैं, यहाँ पे
तो यहाँ पे लिखा हुआ है सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो इस प्रकार से क्या है, वहां पे रोटी तोड़ने के लिए सप्ताह का पहला दिन को चुना गया, क्योंकि ये डेली अनाज्ञाकारिता कर रहे थे, आराधना। देखिए, आप पर्सनली जो है कर सकते हैं कभी भी आराधना, परिवार के साथ, 2 या 3 लोगों के साथ, लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं मसीह भाई बहन, वचन में लिखा है जब कभी भी तुम इकट्ठा हुआ करो तो मेरे नाम से यही क्या करो, देह को रोटी को देह के स्वरूप में ग्रहण करना है और दाखरस को लहू के स्वरूप में ग्रहण करना है। कुरिन्थियों 11:23 के हिसाब से अगर जब हम पढ़ते हैं तो पता चलेगा, और मत्ती मरकुस में भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से प्रभु भोज क्यों लिया जाता है। तो जब भी इकट्ठा होते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि सप्ताह के पहले दिन कलीसिया इकट्ठा होती थी। देखिए, हम कलीसिया हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम कलीसिया के अंदर क्या करते हैं, एंटर होते हैं। तो कलीसिया का रूल फॉलो कैसे करेंगे? अरे जब तक आप कलीसिया के क्रियाकलाप और उसके चित्रकलाप को हम पढ़ेंगे नहीं कि कैसे करते थे, क्या करते थे, तो हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने वहां पे कोई संस्था नहीं बनाया था, लेकिन आज लोग संस्था बना रहे हैं। वहां पे सिर्फ प्रभु और पवित्र आत्मा के द्वारा ही सारी बातें बताई जा रही थी। तो ये नया नियम हमें इसलिए दिया गया है, कलीसिया का इतिहास इसलिए बताया गया है कि उतने समय की कलीसिया जिस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे वैसे ही हम भी करें। तो सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। सप्ताह का पहले दिन यूनानी कैलेंडर के हिसाब से रविवार कहलाता है, रविवार। तो उस रविवार को यहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं। और सप्ताह का पहले दिन को ही क्यों इकट्ठा होते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा था। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा था कि ये रोटी जो मेरे देह के रूप में है, इसे तोड़ो और खाओ और मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। और ये जो दाखरस है, ये मेरे लहू के स्वरूप में है, इसे पियो, ये बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है, लहू में मेरी नई वाचा है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा और लोगों को दिया। और जब कभी भी तुम ऐसा करते हो तो मृत्यु का प्रचार करते हो, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ऐसा बोल करके। इसीलिए प्रेरित पौलुस और जितने भी प्रेरित थे, ये सभी लोग क्या करते थे? ये सब लोग जो है सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा हो करके परमेश्वर का भोज ग्रहण करते थे, प्रभु यीशु मसीह का भोज ग्रहण करते थे। दोस्तों, और हम तो सुने नहीं है सप्ताह का तीसरा दिन, सप्ताह का दूसरा दिन, सप्ताह का 5वां दिन, सप्ताह का हर दिन। हाँ, पहले हर दिन रोटी तोड़ा करते थे, लेकिन यहाँ पे रूल चेंज होते गया धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार कलीसिया बनी थी ना, लोगों को समझ नहीं थी, वो पवित्र आत्मा उन्हें सिखाता और समझाता था। तो यहाँ पे जो है, अगर पहला कुरिन्थियों 16:2 में पढ़ेंगे तो यहाँ भी सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें, मतलब दान रख छोड़ा करें बोल करके। यानी कि वो सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते थे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन वो खुशी से मनाते थे। तो ये है, सप्ताह के पहले दिन ही आराधना होना अनिवार्य है, क्योंकि कलीसिया भी सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होती थी। तो सप्ताह का पहला दिन है हमारा रविवार, यूनानी कैलेंडर के हिसाब से। तो दोस्तों, आज बहुत सारे लोग यही बस तर्क वितर्क करते रहते हैं कि आराधना कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आराधना जो है, ये परमेश्वर के मतलब सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख यूनिटी और उस भोज को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। यानी कि आराधना तो रोमियो 12:1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें अपने शरीर को निष्कलंक पाक और पवित्र करके, उदारता से, बिना उलाहना के उदारता से परमेश्वर के सम्मुख बलिदान करके चढ़ाना होता है। तो ये है प्रमुख सेवा जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए। और हर सप्ताह यानी कि महीना में जितने भी हर दिन जो पहले इकट्ठा हुआ करते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया, और सप्ताह के पहले दिन में, यानी कि कलीसिया का जो प्रभु भोज लेना, और वचन में लिखा है कि रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। तो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? रोटी तोड़ना, प्रभु भोज ग्रहण करना। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? 15 दिन में रोटी तोड़ रहे हैं, महीने में एक बार रोटी तोड़ रहे हैं, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार। ये कोई एग्जाम है? क्वार्टरली एग्जाम दे रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं, ईयरली एग्जाम दे रहे हैं। वचन में तो जब भी तुम इकट्ठा होते हो, मतलब रोटी तोड़ा करो। इससे क्या होगा? तो हम क्या है, सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते हैं,
तो हम उस दिन प्रभु भोज लेते हैं और उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं। और जो प्रभु भोज है, ये जो दाखरस और ये रोटी है, ये प्रभु भोज जो है ये यूनिटी का सिंबल है, ये यूनिटी पैदा करता है। जब हम इसे एक साथ इकट्ठा होकर के लेते हैं तो हम क्या है, सहमत हैं वचन के अनुसार भी और प्रभु यीशु मसीह में भी। हम एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसे लेते हैं। लेकिन आज सब डिवीजन हो गया है। लोग चर्च के नाम से संस्थाएं खोल रहे हैं, बड़े बड़े चैरिटेबल खोल रहे हैं और बड़े बड़े चर्च बना रहे हैं, लोगों को मतलब बस एक प्रलोभन दे रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं। आज यहाँ पे सुसमाचार सुनाना है और केवल सुसमाचार सुना करके उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार करता बोल करके ग्रहण करने को बोलना है और उसके बाद बस छोड़ देना है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है, तुम उसे फॉलो अप करो, और एक्सेप्ट नहीं करता तो अपने पैर का धूल जो है वहां झाड़ करके चले जाओ, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम तो पूरा संस्था खोल देते हैं, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा हो रहे हैं, बड़े बड़े क्वायर हो रहे हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल वहां पे यूज किया जा रहा है, बजाना गाना। क्या कलीसिया में कभी ऐसा हुआ था? क्या कलीसिया में त्योहार वार मनाते थे? पहली सदी की कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह और प्रेरितों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होती थी, क्या उस जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल यूज होता था? क्या तीज त्योहार मनाए जाते थे, फेस्टिवल मनाए जाते थे? क्या यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते थे प्रेरित पौलुस या फिर और जितने भी प्रेरित हैं? क्या जितने भी मतलब कलीसियाएं थी, क्या सब रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, संस्थाएं बना रहे थे? हैं? आज लोग बपतिस्मा लिए हैं कि नहीं उसका भी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी हो गया। शादी का सर्टिफिकेट तो एक बार समझ में आता है, कहीं कोई दूसरा ना बोल दे कि ये मेरी बीवी है, तो कम से कम वहां पे आप अपना ये शादी का सर्टिफिकेट तो दिखाएंगे, अरे नहीं नहीं ये मेरी बीवी है देखो। तो बपतिस्मा का सर्टिफिकेट समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप अपने आत्मा के लिए ग्रहण करते हैं, अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं। तो आज कलीसिया को क्या बोलते हैं, एक दिखावा और एक सोशल मीडिया और एक मतलब बिजनेस और एक मतलब अट्रैक्ट करने वाला, प्रलोभन देने वाला बना रहे हैं लोग। प्रभु यीशु मसीह ओनली सिर्फ और सिर्फ गॉस्पल प्रीचिंग करने बोले हैं। जो मन फिराएगा उसका उद्धार होगा, जो मन नहीं फिराएगा वो नरक में जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कह दिया तो बस ऐसे ही बोल करके चुप रहो ना। काहे को शैतान के वश में फंस करके आप बड़े बड़े आडंबर कर रहे हैं? तो आराधना जो है, आराधने का जो दिन है, हमें कोई बताता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया में कैसा होता था, क्योंकि देखिए जो कलीसिया में होता था ना वो पवित्र आत्मा के संचालन से होता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोले थे मैं जा रहा हूं और एक सहायक भेजूंगा जो सारी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई थी और बताई थी, तो प्रेरितों को वो याद दिलाएगा। तो प्रेरित जो बोले वो पवित्र आत्मा ने कहा है। प्रेरित जो कर रहे थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें गाइडलाइंस मिल रहा था और वही गाइडलाइंस से वो परमेश्वर का वचन का फॉलो कर रहे थे, वो परमेश्वर का वचन मान रहे थे। तो जो भी प्रेरित किए हैं वो हमें करना है कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के साथ कि कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें प्रेरित ने लिख के दिया। इसीलिए तो आज हमें नया नियम मिला है। नया नियम क्यों मिलता फिर ऐसे में? आज नया नियम हमारे पास नहीं होता, लेकिन पूरी जो छवि है, जो नियम है, रूल है, फॉलो है, हम कलीसिया के अंदर हैं। तो कलीसिया के अंदर क्या क्या नहीं होता ये हम एक वीडियो बनाएंगे बाद में वो नई वीडियो के साथ हम आएंगे। तो आज सिर्फ हम आराधना की बात करते हैं। तो ये जो आराधना का समय है ये कोई भी समय हो सकता है, लेकिन दिन सप्ताह के पहले दिन में हम करते हैं। अब वो नहीं करने से क्या होगा ये तो प्रभु ही बताएंगे, लेकिन सप्ताह के पहले दिन प्रेरित लोग इकट्ठा होते थे क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन भी था। सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है यूनानी कैलेंडर के हिसाब से। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि सप्ताह के पहले दिन हमें आराधना करना है और सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, जो प्रेरित पौलुस के द्वारा या प्रेरितों के द्वारा निर्णय लिया गया था और आराधना का समय बताया गया था। तो वो पूरे रात दिन प्रार्थना दुआ में लगे रहते थे। लेकिन प्रार्थना करना अलग है, अपने घर में प्रार्थना करना अलग है, अपने घर में गीत गाना अलग है, लेकिन इकट्ठा होना, कलीसिया की एकाग्रता, कलीसिया का मीटिंग,
कलीसिया का इकट्ठा होने का समय जो है वो सप्ताह का पहला दिन हुआ करता था। दोस्तों आज हमने सीखा कि आराधना कौन से दिन को हमें करना चाहिए। सप्ताह के पहले दिन ही हमें वो आराधना करना चाहिए जो कि रविवार है। तो दोस्तों इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर के ज्ञानों को पा सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे जूम क्लास में जो लाइव फेस टू फेस क्लास होता है, जो 1 तारीख से शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये सारे क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्लास है जूम बाइबल क्लास, जूम मैरिज लाइव क्लास, है ना, जो शादी के बंधन में बंधने जाते हैं, वो अगर क्लास करेंगे तो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है एक मैरिज लाइफ में, और कौन कितने कितने साल में कैसे कैसा होता है, ये सारी चीजें, वो सारे बंधने, वो सारे परेशानियां हम आपको बताएंगे और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप उसको बदल सकते हैं अपने जीवन से। और जूम मोटिवेशनल क्लास भी होगा और सेक्स लाइफ क्लास भी होगा, जिसकी वजह से आज बहुत सारा अफेयर हो रहा है, सुसाइड हो रहा है पति पत्नियों के बीच में। तो ये सारे चीज को जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट होइए और परमेश्वर का आशीष प्राप्त करिए। कुछ मिनिमम फीस के साथ आप ये सारे क्लास ले सकते हैं, जबकि हम 3 टाइम क्लास चला रहे हैं। जबकि जो मॉर्निंग का टाइमिंग है वो 10 बजे है और आफ्टरनून का समय है वो 1 बजे है और इवनिंग का समय है 8 बजे है। तो इस प्रकार से आप 3 क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर दोपहर को नहीं करे तो रात को कर सकते हैं, रात को नहीं किए तो मॉर्निंग में कर सकते हैं, जैसा भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।